जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम वंदनम च। वयं पश्यामः यत् श्रीमद्भगवद्गीता भगवता गीता अस्ति। तस्य महत्त्वे लिखितमस्ति यत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता सा गीता सुगीता कर्तव्या। अतः अत्र वयं पश्यामः यद् ह्यः पर्यन्तं श्रीमद्भगवद्गीतायाः 26 श्लोकानां पदच्छेदः अन्वयः च कृतः आसीत्। अद्य वयं यहाँ लिखो, इसमें विश्व गीता प्रतिष्ठान लाइव में लगा ही नहीं आ रहा, ये पुराने वीडियो है। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः 27तमः श्लोकः। पठामः। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं मुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। पहले हमने देखा था मन की चंचलता के विषय में। तो मन की चंचलता के विषय में बताया था कि यथा दीपः निवातस्थः, जिस प्रकार से दीप निर्वात अवस्था में हो वैसा मन का नियंत्रण होना चाहिए। तो इस नियंत्रण के बाद में चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से धीरे धीरे क्रम से अभ्यास करता हुआ वह व्यक्ति मन और बुद्धि को नियंत्रण में लेते हुए अपने आप में स्थित हो जाए। आवाज कम कर लो, इसकी आवाज खत्म कर लो भाई। तो इस प्रकार से जैसे जैसे यथा यथा एतद् मनः अस्थिरं भवति तावत् चंचलता आगच्छति। जैसे जैसे मन अस्थिर रहता है उतनी चंचलता बढ़ती है उसकी। इसलिए किसी भी चीज को पहले स्थिर करना पड़ता है, फिर चंचलता समाप्त होती है। तो वह नियम पूर्वक सर्वाणि इंद्रियाणि विषयेभ्यः निरुध्य एव आत्मनियंत्रणं कुर्यात्, तब उसका मन वश में होगा। तो 27वां श्लोक हमारा है, प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। पदच्छेद करना अर्थात जो शब्द जो पद मिले हुए हैं संधि के द्वारा अथवा समास के द्वारा उनको पृथक पृथक रूप से पहचानना पदच्छेद कहलाता है। तो प्रशांत मनसम, यह यहाँ पर
एक ही पद दिया हुआ है, किंतु इसमें दो पद मिले हुए हैं। मिले तो और भी हैं, जैसे शांत है तो शांत में भी सम धातु है, फिर अक्त प्रत्यय है, ऐसे कई प्रकार से वो चला है। और ऐसे प्रा उसमें उपसर्ग लग गया है। तो किंतु मूलतः दो पद हैं ये, प्रशांत भिन्न पदम अस्ति, मनसम भिन्न पदम अस्ति। तो अलग अलग किया और अनुस्वार का जो मकार बन जाता है उसको वापस हमने फिर संधि के कारण जो अनुस्वार हो गया था उसको हम मकार पर लेके आए। ही एनम, ये नम, ये संधि गीता में बहुत जगह पर आई है। तो ही पृथक करेंगे और एनम करेंगे तो ई और ए मिलकर ये यण संधि हो गई। ये इसको बोलते हैं इको यणचि। योगिनम द्वितीया विभक्ति ही एक वचनम, योगिन शब्द, मूल शब्द योगिन अस्ति। योगिन का बनता है योगी, योगिनौ, योगिनः। सुखम उत्तमम, योगिनम सुखम उत्तमम भवति, योगी के लिए उत्तम सुख हो जाता है। उपैति, उपैति इसका पदच्छेद नहीं किया है, पदच्छेद आवश्यक है यहाँ। उपैति माने उप धन एति, इसमें उप के साथ में एति लगा हुआ है। तो उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। तो उप एति समीप आता है। एति में धातु है ई, ई माने ई धातु कई प्रकार की है। ई माने अध्ययन भी होता है, ई माने जाना भी होता है, आना भी होता है। इस प्रकार से चार प्रकार की धातुएं ई केवल है ई। अब वो पहचानने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता है। तो एपी माने आता है, एति माने आता है, उप माने समीप आता है। शांत रजसम ये अलग पद है। तो ब्रह्म भूतम अकल्मषम, सरल है अकल्मषम। कल्मषम माने पाप और अकल्मषम माने ना पाप, नए समास है यहाँ पर, ना कल्मषम यत् तद अकल्मषम। तो इस प्रकार से इसका पदच्छेद हुआ। पदच्छेद के पश्चात हम करते हैं इसका अन्वय, क्योंकि बिना अन्वय के उसका बिना कर्ता कर्म क्रिया के रूप में जमाए हम उसका सही सही अर्थ नहीं लगा सकते। इसलिए इसको हमने अन्वय किया। तो ही क्या है ये? या तो ही का ही है, क्योंकि चूंकि प्रशांत मनसम अकल्मषम शांत रजसम एनम ब्रह्म भूतम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। उपैति माने प्राप्त होता है, पहुंचता है, जाता है वहां पर। तो उपैति इति क्रियापदम अस्ति। तो किम उपैति? तो सुखम उपैति। क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है। कीदृशम सुखम उपैति? उत्तमम सुखम उपैति। सुख भी दो प्रकार का है, एक उत्तम है, दूसरा अनुत्तम है। अनुत्तम सुख वह है जो कि तात्कालिक हमको सुख देता है, किंतु उत्तम सुख वह है जो कि निरंतरता का बोधक है और हमारे लिए कल्याणकारी भी है, कहीं उसमें पतन की संभावना नहीं होती। तो उत्तमम सुखम उपैति। कम उपैति? योगिनम उपैति, योगी को देता है। उत्तम सुख योगी को मिलता है। कीदृशम योगिनम? तो ब्रह्म भूतम योगिनम, जो ब्रह्मभूत योगी है उसको मिलता है। ब्रह्मभूत अर्थात यस्य मनः ब्रह्मणि संलग्नः ब्रह्मणः एव संजातः यः सः ब्रह्मभूत योगी, जिसका जो उसमें मिल गया है, उस परमात्मा में मिल गया है, वह ब्रह्मभूत है। एनम, इसको शांत रजसम, शांत और रजसम है तो शांतम रजसम। ये जो है रजसम जो पद है रजोगुण का है। तीन गुण होते हैं, सत रज और तम। तो सतोगुण होता है जो पूर्ण सब प्रकार सात्विक कहते हैं उसको, रजोगुण को राजसी कहते हैं और तमोगुण को तामसी माने आसुरी वृत्ति वाला कहते हैं। तो रजोगुण माने मिले जुले स्वभाव वाला।
हम लोग मनुष्य प्रायशः 90% जनाः राजसिकाः भवन्ति। मतलब कोई भी फल प्राप्ति की इच्छा से जो काम करने वाला है वह राजस कहलाता है। तो ऐसे लोग हैं। तो किंतु येषाम रजसम शांतम ते, जिनका रजस शांत हो गया है, मतलब फल प्राप्ति की इच्छा नहीं है जिनको किसी भी प्रकार से, और ते कीदृशा सन्ति अकल्मषम, वह जिनका मन अकल्मष भी हो गया है। कल्मष अर्थात पापम और अकल्मषम अर्थात निष्पापम, पाप रहितम, प्रशांत मनसम, और मनः तेषां प्रशांतम अस्ति। प्रशांत माने शांत, प्रकारांतरेण शांतम, प्रकृतेन शांतम इति प्रशांतम। तो प्रशांत मनसम, ऐसे प्रशांत मन को, अर्थात जिसका प्रशांत मन है, अकल्मष है, जो जिनका रजस शांत हो गया है, इसको ऐसे मन को ब्रह्मभूतम योगिनम, ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ हुआ। अग्रिमः श्लोकः युञ्जन्नेवं सदा योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं, इस पद में दो पद मिले हुए हैं, युञ्जन और एवं। संधि है युञ्जन्नेवं, ना जो है उसके कारण से आगे वाला स्वर भी ना का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो और ये युञ्जन क्या है? ये युज धातु, युज धातु में शत्र प्रत्यय लगा हुआ है। शत्र माने निरंतरता का बोधक। जैसे वर्तमान काल में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें युञ्जन माने लगा हुआ, पुल्लिंग का रूप है ये युञ्जन। एवं सदा आत्मानम, एवं माने अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, सदा अर्थात सर्वस्मिन् समये, दा इति भवति, आत्मानम अर्थात अपने आप को, योगी विगत कल्मषः। आज सदात्मानम का संधि विच्छेद किया तो सदा धन आत्मानम, सवर्ण दीर्घ संधि हो गई, अकः सवर्णे दीर्घः, योगी आत्मानम, ये द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम, योगी प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, विगत कल्मषः प्रथमा विभक्ति एक वचनम, कल्मषाः, कल्मषः अर्थात पापानि, पापम, गत कल्मषः, चले गए हैं कल, विगत हो गए मतलब पहले पुराने भी चले गए पूरे। तो सर्वेपि कल्मषाः विगताः यस्य सः विगत कल्मषः, यह समास विग्रह इसका हुआ। सुखेन अर्थात सुख पूर्वकम, तृतीय विभक्ति एक वचनम, सुखम शब्दस्य। ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्मणः संस्पर्शम, ब्रह्मा के साथ रहने से, उसके स्पर्श करने से, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अति धन अंतम, या भी अति और अंतम का संधि है तो यण संधि हुई है, तो अत्यंतम हुआ, सुखम अश्नुते, अश्नुते अर्थात प्राप्त करता है। अस्माने खाना भी होता है, अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन, वहां भी उसका है, तो अश्नुते ये भी आत्मने पद का, लट लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ये अन्वय हुआ, इसका अन्वय किया तो क्या आया? विगत कल्मषः, अर्थात जिसके पूरे पाप विगत हो गए हैं, पापों से रहित हो गया है, जो सहा योगी, वह योगी एवं सदा, इस प्रकार से सदा सर्वदा, आत्मानम युंजन, अपने आप को लगाए हुए, अपने आप को जोड़े हुए, किससे? उस परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख से
ब्रह्म के प्राप्ति के लिए ब्रह्म के स्पर्श होना माने अति समीप। देखिए कहीं दृष्टि का स्पर्श होता है तो वो तो दूर से भी हो जाता है। श्रोत्र जो है हमारी श्रवणेंद्रिय है उसका भी स्पर्श दूर से हो जाता है, घ्राण भी दूर से कर लेती है, किंतु स्वाद जो रसना है हमारी रसनेंद्रिय है वह रसनेंद्रिय तो उसका घ्राण के द्वारा कुछ स्वाद चख लेती है, किंतु स्पर्श के द्वारा ही निकटस्थ भाव आता है, सबसे समीप का। कोई हमें अति प्रिय लगता है तो उसके अत्यंत पास जाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, या वह हमें स्पर्श करे तो आनंद आता है। तो ऐसे ही परमात्मा का स्पर्श हो, परमात्मा का स्पर्श रहेगा तब हो पाएगा। तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का जो सुखपूर्वक स्पर्श है वह परम सुख है। तस्य नामस्ति अत्यंतम सुखम अश्नुते, अर्थात परम आनंद है। यही परमात्मा की प्राप्ति का संस्पर्श जनित सुख है। अग्रिमा श्लोक सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पदच्छेद सर्वभूतस्थम अर्थात सर्वेषु भूतेषु स्थितम यद तत् सर्वभूतस्थम, सभी भूतों में स्थित है। आत्मानम आत्मा को अथवा परमात्मा को, सर्वभूतानि च आत्मनि। पुनः यहाँ स्मरण करा दें कि आत्मा, यहाँ जो बार बार शब्द आ रहा है ये इस आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, यही आत्मा है, यही परमात्मा की बात चल रही है। क्योंकि हमारा जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश स्वरूप होने से वह भी परमात्मा ही होता है। जैसे गंगा जी में से हम जल लेकर आते हैं छोटे से बर्तन में तो वह भी गंगा जल ही होता है, और जो निर्बाध रूप से गंगोत्री से आरंभ होकर प्रवाहमान है वह भी गंगा जल है। समुद्र से लाएंगे तो वह भी समुद्र का जल है, जहाँ समूह में भरा हुआ है यहाँ भी वह समुद्र का जल है। ऐसे ही जो हमारा आत्मा है वह सभी भूतों में स्थित जो है वह परमात्मा का स्वरूप ही है। तो उस आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, ये केवल हम सर्वभूतस्थ आत्मानम में यहाँ पर पद संयोग था, अलग किया। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना, अधिक संधि कहीं हुई नहीं है, चात्मनि में केवल है। तो चा और आत्मनि ये दो चीजें हैं, दीर्घ संधि हुई है, हमने उसका विच्छेद कर दिया। ये हुआ पदच्छेद इसका। अब हम करते हैं पद परिचय। पद परिचय माने प्रत्येक पद को जान लेना। सर्वभूतस्थम सभी भूतों में स्थित, सर्वव्यापी अर्थात भूत माने प्राणी, केवल प्राणी ही नहीं, जो जड़ पदार्थ भी जो हुए हैं जो बने हैं वह सब भी, तो उन सभी सर्वव्यापी अर्थात जड़ चेतन गुण दोषमय सब में व्याप्त जो है वह सर्वभूतस्थ है। तो आत्मानम अपने आप को द्वितीय विभक्ति आत्मन शब्द की एक वचन में, सर्वभूतानि च आत्मनि। ईक्षते ये आत्मनि में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ईक्षते शब्द जो है ये ईक्षते में देखता है। ईक्ष माने देखना, बोलते हैं ना ईक्षणम। ईक्षणम फिर होता है परीक्षणम, एक होता है निरीक्षणम, एक होता है वीक्षणम। प्रायशः जब परीक्षा होती है उस समय एक निरीक्षक होता है, निरीक्षक आता है। फिर जब परीक्षा लिख देते हैं तो वहाँ पर जो कापी जाती है, जो चेक करते हैं उसको बोलते हैं परीक्षक, और जो वहाँ पर इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं उसको बोलते हैं वीक्षक। तो वीक्षक, निरीक्षक, परीक्षक, इन सब में ईक्ष धातु लगी हुई है। यह आत्मनेपदी धातु है तो ईक्षते रूप बनता है। ईक्षते
आत्मने पद का प्रथम पुरुष का एक वचन है, माने देखता है। योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा, यह आत्मा योग युक्त है, जो योग से युक्त है वही देखता है। सर्वत्र समदर्शना, वह सर्वत्र समदर्शी होता है। तो अन्वय किया इसका, तो अन्वय में आया कि योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। योग से युक्त जो आत्मा है, जो सभी प्रकार से अपने कर्म योग में युक्त है, सह सर्वत्र समदर्शना अस्ति, वह सब में ही समदर्शी है, समान भाव को देखने वाला है, समता के भाव को रखने वाला है। तभी गीता में बार बार आया है समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। और आरती में गाते हैं कि समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। ऐसा तो समता की बार बार बात आई है, समत्व चाहिए, जिसमें समत्व आ गया उसमें ईश्वरत्व आ गया। आत्मानम माने द्वितीय विभक्ति, तो आत्मानम माने अपने आप को, सर्वभूतस्थम सब भूतों में स्थित देख है। जैसे पहले आई थी एक श्लोक आया था कि सुनी चैव स्वपाके चा पंडितः समदर्शिनः, सब में वह परमात्मा व्याप्त है, तो मैं भी उसमें व्याप्त हूँ जीव में, ऐसा समझकर किसी से भी राग अथवा द्वेष ना करना। चा सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, और सब भूतों को अपने आप देखे, अपने आप को सब भूतों में देखे, सब प्राणियों में देखे, और सब प्राणियों को अपने आप में जो देखता है वही समदर्शी है, और कोई नहीं है। और वह कौन है? सोहम, वह मैं हूं। षष्ठाध्यायस्य 33तमः श्लोकः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पदच्छेद किया इसका। यो माने यह, यो अर्थात यह होता है, यह माने जो, यह जो है वो यत शब्द, यत शब्द का पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति, यह यौ ये ऐसे रूप चलते हैं जो। तो यह माने जो, माम पश्यति, माम अर्थात अस्मत् शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम मुझको, पश्यति दृश्य धातु परस्मै पद एक वचन प्रथम पुरुष देखता है, जो मुझको देखता है। सर्वत्र, सर्वत्र माने सर्वेषु स्थानेषु, सर्वम च मयि पश्यति, और सबको, ये सर्वत्र अव्यय शब्द है किंतु सर्वम यह सर्वनाम शब्द है। तो सर्वम सबको, च मयि, और मयि माने ये भी अस्मद का है, मयि माने मुझ में, आधारे अधिकरणम च, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। पश्यति, पश्यति अर्थात देखता है, दृश्य धातु। तस्य अहम न प्रणश्यामि, तस्य अहम, ये संधि विच्छेद किया इसका, तस्य अहम का, तो तस्य अहम उसका मैं, अहम अस्मद का है। ये अस्मद के इसमें 3-4 रूप आए हैं। देखिए अस्मद का ये माम भी यहाँ पर है द्वितीय विभक्ति, ये अहम प्रथमा विभक्ति है, मैं अर्थात मेरा ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, मई सप्तमी का रूप है। ये ऐसे अस्मद के 4 विभक्तियों के रूप इसमें आ गए हैं। तो तस्य अहम न प्रणश्यामि, नष्ट नहीं होता हूं मैं उसके लिए, सहचा में न प्रणश्यति, प्रणश्यामि में नष्ट धातु है, पराउपसर्ग पूर्वक है, उत्तम पुरुष एक वचनम, सहजा में न प्रणश्यति, में षष्ठी हो चुकी है, प्रणश्यति प्रथम पुरुष एक वचनम। अन्वयम पश्यामः, यह सर्वत्र माम पश्यति, सरल है, यह सर्वत्र माम पश्यति अर्थात जो सब जगह है सर्वत्र मुझको देखता है। च और सर्वम मयि पश्यति, सब कुछ, मयि माने मुझ में, सप्तमी विभक्ति है तो मुझ में या मुझ पर, तो सर्वम मयि पश्यति, जो मुझको सब में देखता है, और जो सब जगह
मुझ में देखता है, सब जगह मुझे देख रहा है और ये सब कुछ जो है वह मुझ में देख रहा है। तस्य अहम न प्रणश्यामी, मैं उसके लिए कभी भी नष्ट नहीं होता हूँ या अदृश्य नहीं होता हूँ, दूर नहीं होता हूँ, उससे विलग नहीं होता हूँ, उसका वियोग नहीं सहन करता हूँ। च सह में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए भी मुझसे अलग नहीं हो सकता है, मुझसे युक्त है सब जगह। तो ये बहुत ही सरल श्लोक है, इसके अन्वय करने से और भी सरल हो गया है। अग्रिमः श्लोका 31तमः श्लोकः। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आगे आगे विषय की गहराई आ रही है। हम जानते हैं अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो अपने ऊपर संयम कैसे करें इसके बारे में पूरी चर्चा है। तो ये उसके संयम करने के अंग हैं, भाग उपभाग हैं। तो सर्वभूत स्थितम सरल है, 3 पद मिला दिए थे, ये हो गया। स्थितम में स्था धातु अप्त प्रत्यय है। यो माने यह, माने जो। माम भजती, भजती अर्थात भजनम करोति, सेवाम करोति, माम जानाति, माम प्रति आकृष्टः भवति इत्येव अर्थः। भजत्येकत्वमास्थितः, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। भजत्ये, ये ई और ए का मिलकर हो गई है संधि, तो ये बन गया है। ता आधा रह गया, ई और ए का इको यणची संधि बन गई। भजत्येकत्वमास्थितः, ये माँ में आ लगा दिया तो यहाँ पर पद का संयोग हो गया, वर्ण संयोग होने से पद संयोग हो गया। तो एकत्वम आस्थितः, एकत्वम एक में, और आस्थितः आस्थितः आकर स्थित हो गया है जो वह। सर्वथा, सर्वथा था माने होता है प्रकार, यथा माने जिस प्रकार से, तथा माने उस प्रकार से। तो सर्वथा माने सब प्रकार से। वर्तमानः, वर्त धातु है, शानच प्रत्यय लगा हुआ है, तो वर्तमानः। वर्तमानः पुल्लिंग का एक वचन है। अपि अव्ययपदम, सह तद का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचनम, योगी जान चुके हैं, मई सप्तमी एक वचनम, वर्तते अर्थात अस्ति, निवसति। अच्छे सरल है अन्वयः। यह एकत्वम आस्थितः, आस्थितः माने आकर स्थित हो गया है जो। कैसा? ये नहीं कि आकर स्थित यहां पर हो गया है और मन कहीं और लगा हुआ है, ऐसा नहीं। एक ही भाव से जो हो गया है स्थित वह है। सर्वभूत स्थितम, सर्वेषु भूतेषु स्थितम माम भजति, सभी प्राणियों में स्थित मुझको जो भजता है, मुझको जो जानता है। सह योगी, वह योगी। सर्वथा वर्तमानः अपि, सब प्रकार से वर्तमान होते हुए भी, माने पूरे काम करते हुए भी। वर्तमाना माने कार्येषु सह संलग्नः भूत्वा अपि, सब प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी। मयि वर्तते, मुझ में ही लगा है, केवल ऐसा ही होता है क्योंकि वह सब में मुझको देख रहा है। तो ईश्वरीय कार्य ही वह कर रहा है, अलग कैसे हो गया? तो वह योगी बहुत ही मुश्किल से हो पाता है ऐसा। अग्रिमः श्लोकः 32तमः श्लोकः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। पदच्छेदः अग्रे। आत्मौपम्येन, आत्मौपम्येन अर्थात ये एक ही पद है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है।
सर्वत्र समम अनुस्वार हो गया था, उसकी जगह मकार लगा दिया। पश्यति यह अर्जुन का योर्जुना, इसमें पूर्व रूप संधि हुई है। पूर्व रूप संधि होने से आ का अवग्रह बन गया है। ये अवग्रह बनने के बाद में आ साइलेंट हो जाता है, आ यहाँ पर मौन हो जाता है, बोलते नहीं है। उसके पहले की जो मात्रा है उसका पुनरुच्चारण करते हैं 3 मात्रा काल में। तो आगे है ये अर्जुन जो है, अर्जुन ये संबोधन का रूप है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुखम सरल है, वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता, परमो मता अर्थात परमः मतः, परम माना गया है। मतः मन धातु है, अक्त प्रत्यय है इसमें। अन्वयः कृतः, हे अर्जुन यह आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, हे अर्जुन जो आत्मौपम्येन माने अपने आप को सब में देखता है, उसी भाव से जो पहले भाव देखा था हमने, उस भाव से तो सब में देखता है। तो सर्वत्र समम पश्यति, सब जगह समान रूप से देखता है। आत्मोपम्येन भाव माने आत्मा औपमन्येन, औपम्येन मतलब अपनी उपमा के समान। उपमा पद जो है इसका औपम्य बन गया है, औपम्य का इसका तृतीया में औपम्येन हो गया है। आत्मीय भाव से, इस प्रकार का अर्थ लेना चाहिए कि आत्मीय भाव से सर्वत्र समम पश्यति, सर्वत्र सम रूप से बराबरी से देखता है, समता के रूप में। वा सुखम यदि वा दुखम, चाहे वो सुख हो अथवा वह दुख हो, सम देखना बहुत बड़ी बात है ये, इस सुख को और दुख को समान समझ लेना। क्योंकि पहली बात तो पूरी प्रकृति में कोई दूसरी वस्तु एक के समान है ही नहीं है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में, आकार में, प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी एक पेड़ पौधे की आकृति दूसरे के समान नहीं है। इतनी विसंगति हैं। इतनी विसंगतियों के उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति समता का भाव ले आता है तो वह परम योगी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब अर्जुन का प्रश्न आता है। तो अर्जुन कहते हैं, अगला श्लोक पढ़ेंगे, 6th अध्याय का 33वां श्लोक है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, देखिए अर्जुन और कृष्ण में बड़ा संबंध था। मित्रता वही होती है जहां किसी प्रकार का कोई दुराव, छिपाव, छल कपट ना हो। सुहृद माने अपने की बात ज्यों की त्यों हमारे मित्र के पास पहुंच जाए, वही परम मित्र होता है और वही परम गुरु होता है कि उससे कोई बात ना छिपाई जाए। जब जहां जैसी शंका हो उसको तुरंत व्यक्त करें तो समाधान प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर यहाँ अर्जुन ने कहा कि अभी तक आपने जो बातें कही हैं कि ऐसा हो, समभाव रखे सब में, ये सब बातें हों, लेकिन ये सब बातें दार्शनिक हैं। ये सब बातें उपदेश में तो ठीक लग रही हैं कहने में, किंतु इनका व्यवहार रूप में परिणत होना बहुत ही कठिन विषय है। इसलिए ये बात हमें आपकी कुछ जम नहीं रही है। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः, यह अयम योगः, जो यह योग है, जो यह योग त्वया प्रोक्तः, तेरे द्वारा कहा गया है, तुम्हारे द्वारा कहा गया है। प्रोक्तः प्रउक्तः साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन, साम्येन माने समता के भाव से रखने वाला जो योग है, यह जो आपके द्वारा कहा गया है, एतस् पश्यामि, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि चंचलत्वात्
इसमें अत्यंत चंचलता है। चंचलत्वात् स्थितिम स्थराम, क्योंकि मन की गति तो इतनी चंचल है जैसे दीपक की लो होती है ऊपर की, वह तो देर में हवा आने पर विचलित होती है, किंतु मन तो बिना किसी प्रकार की चेष्टा के ही विचलित हो जाता है। वह तो स्थिर होता ही नहीं है, उसकी स्थिर स्थिति होती ही नहीं है। तो इस पर जानने के लिए और थोड़ा हम जानेंगे इसका। योयम यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहम में संधि थी विच्छेद, तो एतस्य अहम हो गया है। न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थराम, ये तो यहां मधुसूदन पद को पहले लेकर आए तो अन्वय किया, हे मधुसूदन यह अयम योग, जो यह योग त्वया साम्य प्रोक्तः, के द्वारा समता के रूप में स्वभाव से कहा गया है। चंचलत्वात्, किंतु चंचलता के कारण से मन की जो अस्थिर गति है, अहम एतस्य स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, मुझे इसकी स्थिर स्थिति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ये सब तो बातें हैं, बातों का क्या। तो अत्र अग्रिमा श्लोकास्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सब लोगों की ओर से प्रश्न किया है अर्जुन ने, तो इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे समझेंगे कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अच्छा, छेद में चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, और तस्याहम का तस्य अहम कर दिया है, और वायोरिव में वायोहो इव संधि विच्छेद किया, तो वायोहो इव संधि विसर्ग थी, विसर्ग संधि के कारण से यहाँ पर रुत्व हो गया था, और बाकी सब सामान्य पदच्छेद है। चंचलम अन्वय में देखें, ही या तो ही क्योंकि, कृष्ण मनः चंचलम, ये मन बड़ा चंचल है, मनः चंचलम, किंतु प्रमाथि अपि अस्ति, प्रमाथि अर्थात प्रमथन करने योग्य, मथानी होती है, जैसे दही होता है उसमें से मक्खन निकालते हैं, उसको घुमाते हैं, इस प्रकार से ये मन तो प्रमाथि है, मन प्रमथन के स्वभाव वाला है, और दृढ़म है, बलवत दृढ़म है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही कठिन है इसको, तो ये तो इसकी जो दृढ़ता है, भाई मुलायम चीज कोई नम्र चीज होती है उसको पकड़ना आसान है, लेकिन जो दृढ़ है, कठोर है, बहुत बलवान है, उसको तो पकड़ पाना अत्यंत कठिन है। अतः इसलिए तस्य निग्रहम, इसका निग्रह है, किसका निग्रह है? मन का निग्रह है, मनसः निग्रहम, अहम मैं, वायो इव सुदुष्करम मन्ये, अहम मन्ये कैसा? वायो इव, जैसे वायु का वश में करना कठिन है, वायु को रोकना कठिन है, वैसा ही मन को भी रोकना अत्यंत कठिन है। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि इस मन को नियंत्रण में करिए और चंचलता की स्थिति को छोड़कर सब में समान भाव रखें, ऐसा करें, ये संभव कैसे है? ऐसा जब कहा तो फिर भगवान ने कहा, श्री भगवान असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा असंशय, भवान यद वदति तद असंशयम एव सत्यम अस्ति। पहले परिच्छेद किया, असंशयम महाबाहो मनो माने मनः दुर्निग्रहम चलम
अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सरल है, अनुभव में इसमें पदच्छेद में कोई विशेष नहीं है। अब अनुभव में लाए तो जो दो जगह महाबाहो और कौन्तेय, ये दो जगह संबोधन का रूप था। ये अभ्यासेन तृतीय विभक्ति एक वचनम, अभ्यास से वैराग्येण, वैराग्य से या वैराग्य के द्वारा, गृह्यते ग्रहण किया जाता है। तो हे महाबाहो असंशयम मनः चलम, जो आप कह रहे हैं वह एकदम सही है। अब यहां महाबाहो क्यों बोल दिया? इतनी बाहें फैलाना है आपको कि मन बस में हो जाए, इतनी लंबी बाहें करना है। बाहों भुजाओं का जो विस्तार जो है वह मन को पकड़ लिया तो तुम महाबाहो रहोगे, किंतु यदि नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल है। तो असंशय मनः चलम, चल है। और दुर्निग्रहम अपि अस्ति, दुर्निग्रहम माने ग्रह माने ग्रहण करना, ग्रह धातु है ग्रहण करना, ग्रहम ग्रहण करने योग्यम, निग्रहम नियम पूर्वक ग्रहण करने योग्यम, किंतु दुर लगा दिया पहले इसमें एक उपसर्ग, तो उसका अर्थ बहुत कठिनता से बोलते हैं मार्गः अस्ति किंतु दुर्गमन अस्ति। दुर्गम, दुर्ग क्यों बोलते हैं? दुर्ग माने किला बोलते हैं हम लोग। तो दुर्गमनम यत्र सह दुर्गः, दुर्गः माने दुर, कठिनता से हो पाए, जहां हो पाए कठिनता से, उसका नाम है दुर्ग। दुर्निग्रहम है तो दुर्निग्रहम है, कठिनता से नियंत्रण में करने योग्य है। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, यहाँ पर स्मरण दिलाया अपनी माँ कि तुम उस कुंती के पुत्र हो जिसने तमाम विषमताओं पर विजय पाते हुए और अपने कर्तव्य कर्म को किया है, अभ्यास पूर्वक किया है, अभ्यास से किया है। अतः तत्मनः अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते, इसलिए वह मन कैसे नियंत्रण में आएगा? अभ्यास करने से, वैराग्य से। अब अभ्यास क्या है? अभ्यास वही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, एक तो ये आसन है। पर सांसारिक विषयों से वैराग्य करो, वैराग होना चाहिए उन सबसे, ना राग हो उनमें, ना उनमें द्वेष हो, उनमें वैराग हो। वैराग्य रहेगा तो बस में धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आ सकता कैसे भी। एकदम तो आता है बाल्यावस्था में, जैसे ध्रुव का आया, प्रहलाद का आया, किंतु बाकी जो लोग समझ मन बस में उतनी ही कठिनाई से आएगा। अग्रिमा श्लोक असंशयात्मा योगो, असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो, पदच्छेद किया तो असंयत को अलग लिख दिया हमने और हाइफन लगा के आत्मना अलग कर लिया। समास है, समास में कितने भी पद हो उसको हम बिना विभक्ति लगाए उसका विग्रह नहीं लिख सकते कभी भी, इसलिए इसको हाइफन लगाकर लिखना पड़ता है, अथवा जोड़कर लिखिए, संधि कीजिए। संधि की संयत और आत्मना दीर्घ संधि थी, संधि विच्छेद किया, किंतु हम फिर भी हाइफन लगाए हुए हैं क्योंकि समास है वहां पर। योगो योगः, दुष्प्राप, प्राप में आप धातु है, आप माने प्राप्त होना, और प्रा लगा दिया उपसर्ग तो प्राप्त, प्राप्त होना उसी से बनता है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। और दुष्प्राप माने कठिनता से प्राप्त होने योग्य। इति मे मति ही, ऐसी मेरी मति है
तो दुष्प्रापः इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता, वश्य आत्मना, इसका संधि विच्छेद किया, दीर्घ संधि, तु यतता, यतता अर्थात तृतीय विभक्ति एक वचनम, यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। शक्यः, ये शक धातु है, शक यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शक्यः माने सकने योग्य है, बस में करने योग्य है। अवाप्तुम, इसमें भी आप धातु है, ऊपर लगी थी वो आप, वो प्राप्त में, प्राप्तुम, ये अवाप्तुम, इसमें आप धातु है और अब उपसर्ग है। अवाप्तुम माने और तुमन प्रत्यय है, तो अवाप्तुम अर्थात प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करना, उपायतः। अवग्रह जो आया था इसका पूर्व रूप संधि का, उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया है। अब अन्वयम पश्यामः इदानीम। अन्वये असंयत आत्मना योगः दुष्प्रापः। ये असंयत आत्मना की बात है। संयत आत्मना अर्थात जिसके मन पर संयम हो गया है वैसा व्यक्ति, और असंयत अर्थात ना संयतम मनः यस्य सह तेन, यस्य तेन, तो जिसका मन संयम में नहीं हुआ है, वश में नहीं हुआ है, सह ऐसा, योगः दुष्प्रापः, ऐसा पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है, वह नहीं प्राप्त हो सकता है। पहले मन पर नियंत्रण होगा तो ही योग हो पाएगा। हम योग तो बहुत करते हैं कि योगा कर रहे हैं, हाथ पांव ऊपर नीचे कर लिए, योगा हो गया, लेकिन जब तक मन का और शरीर का योग ही नहीं हो पाया तो उस परमात्मा का और आत्मा का योग कहाँ से हो पाएगा। मन कुछ सोच रहा है, ऊपर फिजिकली रूप से हम दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तू वश्यात्मना, वश्य आत्मना माने अपने वश में किए हुए उस आत्मा को, यतता उपायतः अवाप्तुम शक्यः इति मे मतिः। तो वश्य आत्मना, वश में कर लिए हुए है अपने आप को उनके द्वारा, तृतीय विभक्ति है ना, तो उनके द्वारा, यतता यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न जो करते हैं वे, उपायतः, मन बस में कैसे होता है, उपाय करने से होता है, वैसे नहीं होगा। किसी का भी मन वश में, बोले हम खूब खाते जाएं, हमारी जीभ बस में हो जाए, खूब हम कुछ भी दृश्य देखते जाएं, टीवी, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, हमारी दर्शनेंद्रिय बस में हो जाए, हम कुछ भी गाने सुनते रहें, कहीं की भी अनावश्यक ध्वनियाँ सुनते रहें और हमारी जो श्रवणेंद्रिय बस में हो जाए, तो कभी संभव है नहीं है। वह विषयों से इंद्रिय को दूर करना पड़ेगा तो हो पाएगी। जब तक विषयों में इंद्रियां हैं तो मन उनको इंद्रियों के घोड़ों के द्वारा अपने आप को आहार दे रहा है, पुष्ट हो रहा है वह, और दुर्वृत्ति की ओर जा रहा है। तो यतता उपायतः, यह प्रयत्न करने वाले उपाय से ही, बहुत उपाय करना पड़ेंगे, अब आप तुम शक्यः प्राप्त हो सकता है क्या, योग। इति मे मति, ऐसी मेरी मति है। अर्थात फिर से इसको एक बार समझ लें कि असंयत आत्मना योगः दुष्प्रापः, जिसका मन बस में नहीं है उस व्यक्ति के द्वारा योग दुष्प्राप्य है। तो वश्य आत्मना, जिसने अपने आप को बस में कर लिया है प्रयत्न पूर्वक, तो उपाय करने से वह संभव है। उपाय क्या है, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का श्रवण, सत्पुरुषों का आचरण, सत्संग, गुरु की सन्निधि, सद्ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, शास्त्रों का अवलोकन, मनन, चिंतन, ये सब उसके उपाय हैं बस में करने के, तभी आएंगे। विषय भोगियों के पास यदि जाओगे तो वह तो विषय और भोग की ओर ले जाने वाले बताएंगे आपको, आवश्यक चीज नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कोरोना काल में कि जो आवश्यक वस्तु थी उसकी दुकानें
नाश्ते पानी की दुकान है, अल्पाहार की भोजन की दुकानें नहीं खोली, लेकिन शराब की दुकानें जरूर खोल दी, सुबह से लेकर सायंकाल तक अत्यावश्यक चीज समझी। तो ऐसे दुनिया में भटकाने वाले रास्ते सबके पास हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे समाज के अन्य लोग हों। उनसे बच के हम रहेंगे तो रह पाएंगे, नहीं तो बस खेल खत्म हो जाएगा। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन ने कहा, यह सुनने के बाद में अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, अयति ही एक शब्द होता है यति ही, यति बनता है यत धातु से, यत अर्थात यत्नम, प्रयत्न करना, यत्न करना, जो यत्न करता है वह होता है यति। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, संगत यति मंत्र ते राजा। यति जो है वह भी कुसंग से बिगड़ जाता है, और यति संग से यत्न करने से बहुत अच्छी अवस्था को प्राप्त करता है। तो अयति ही न यति यह सह अयति, जो यति नहीं है, जो यत्न नहीं करता है वह विभक्ति प्रथमा है। यत धातु में तीन प्रत्यय लग के ये निष्पन्न हुआ है शब्द। श्रद्धया, श्रद्धा से तृतीय विभक्ति, श्रद्धा पद आकारांत स्त्रीलिंग की, श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक। उपेतः, उपेतः में इसमें धातु है ई, फिर से ई धातु आई है, तो ई में लगाया प्रत्यय अक्त तो बना एतः, उपेतः, समीप, उपमाने समीप, समीप में गया हुआ, पास में गया हुआ। प्रथमा विभक्ति आई यत् प्रत्यय के योग में। योगात पंचमी एक वचनम, योग से, चलित मानसः, जिसका मानस चलायमान है। अप्राप्य, प्राप में आप धातु, प्रा उपसर्ग और लिय प्रत्यय, तो प्राप्य माने प्राप्त करके, आ लगा दिया तो नए समास हो गया। तो ना प्राप्त करके माने बिना प्राप्त हुए, बिना प्राप्त किए, बिना प्राप्त करके। योग संसिद्धिम, योग संसिद्धिम माने योग रूपी संसिद्धि को, द्वितीय विभक्ति अस्ति। काम गतिम, कौन सी गति को, किसको, गति को कृष्ण गच्छति, कौन सी गति को जाता है वह व्यक्ति। संशय करना उचित है, यहाँ पर अनुभव के साथ में इस पर विचार करते हैं हम कि कृष्ण श्रद्धया उपेतः अयति ही योगात् चलित मानसः योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति। अर्जुन ने बोला कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लंबे समय तक यत्न करते हैं, किंतु फिर भी आखिरी में जाकर उनका योग विचलित हो गया है। विश्वामित्र की कथा हम जानते हैं, और भी ऋषि मुनि कई ऐसे हुए हैं। ऋषि मुनि, सामान्य लोगों की बात ही अलग है, ऋषि मुनि भी जो कि उस रास्ते से विचलित होकर संसार के कुचक्र में फंस गए। तो ऐसा व्यक्ति कोई होता है, फंस गए और फंसकर फिर मर गए। भाई विश्वामित्र तो इतने ऋषि थे, पहुंचे हुए थे, बहुत तपस्वी थे, तो उन्होंने उद्धार कर लिया। किंतु यदि अंतकाले यस्य मनः योगात् चलितः, जो योगात् चलित मानस हो गया है अंतकाल में, आखिरी में, भाई संयम किया, जीवन में किया, बड़े हो गए, बूढ़े होने लगे, किंतु वहां पर योग से विचलित हो गया, तो योग संसिद्धिम अप्राप्य, जो योग की संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, उसको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, परम गति प्राप्त नहीं हुई उसको, और भ्रष्ट हो गया है वो, तो फिर काम गतिम गच्छति, फिर उसकी गति क्या होती है, वो क्या होता है फिर, इसके बारे में सामान्य जिज्ञासा है। भाई कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते यदि काम नहीं हो पाया और वहां मति भ्रष्ट हो गई, तो फिर क्या करते हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टा,
श्लोक पढ़ेंगे, 38वां श्लोक है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चित न उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नश्यति। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अप्रतिष्ठो का अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि। सरल है। तो उभय विभ्रष्टः, हे महाबाहो, और अर्जुन ने कहा कि आप तो बहुत बड़ी बाहों वाले हैं, तो फिर कच्चित ब्रह्मणः पथि, जो ब्रह्म के पथ पर जा रहा है, सह विमूढ़ः अप्रतिष्ठः जातः, ईश्वरीय मार्ग में चलता हुआ, इस योग के संयम के मार्ग में चलता हुआ यदि वह विमूढ़ हो गया है, माने विमूढ़ माने उसकी बुद्धि मोहित हो गई है किसी विषय के प्रति, तो अप्रतिष्ठित हो गया है वो, तो उसमें आपका सहारा नहीं रहेगा उसके लिए। तो छिन्ना भ्रम, वह अभ्रम माने बादल जो होते हैं, जैसे बादल छा गए हैं, वर्षा होने ही वाली है। कई बार होता है कि बड़ी बड़ी घटाएं चारों ओर से आती हैं और छा जाती हैं और लगता है बिल्कुल बिजली गरज रही है और बरसात बड़ी घनघोर होने वाली है, बहुत भयंकर बरसात होने वाली है जिससे पूरा सूखा खत्म हो जाएगा। ऐसे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, किंतु जब वायु आता है तो उन सब बादलों को तितर बितर कर देता है, बादल सब ओर फैल जाते हैं। तो उस सब ओर फैल जाने में वहां पर कुछ भी नहीं रह पाता। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उभय विभ्रष्टः न नश्यति, भाई दोनों तरफ से गए कि बादल इकट्ठे हुए थे बरसने के लिए, वह ना बरस पाए ना छाए कर पाए, दोनों ही काम नहीं हो पाए। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो मोहित हो गया है, जो विमूढ़ हो गया है, जो अप्रतिष्ठित हो गया है, जिसकी आप में जो आश्रय नहीं रहा है, ऐसा व्यक्ति छिन्न भिन्न बादलों के समान दोनों तरफ से कहीं नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता। यह उनका सहज प्रश्न है। अब इसके बाद और भी प्रश्न है और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न और जिनका हम कल चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आज का हमारा ये जो स्वाध्याय काल है यह संपूर्ण होने की ओर है। हम देखते हैं कि ये जो पदच्छेद कर रहे हैं हम, ये अन्वय कर रहे हैं, इस रूप से समझना गीता का परम आवश्यक है। क्योंकि व्याख्याएं, कहानियां, यह तो हमने बहुत सुनी है, पढ़ी है, किंतु मूल रूप से जब शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं तो उसका एक गूढ़ भाव, एक अत्यंत गहरा भाव हमारे हृदय में अंदर तक पहुंच जाता है। तो बिना संस्कृत के ज्ञान के वह संभव नहीं है, और संस्कृत का ज्ञान बिना गीता के ज्ञान के किसी प्रयोजन का नहीं है। इसलिए गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग जो चल रहा है हमारा, इसमें आप सबका बहुत अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के आज के इस पाठ की समाप्ति पर हम सभी प्रतिदिन की भांति जो श्लोक है, अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का, वह निकालेंगे और सब लोग पढ़ेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। कल पुनः 10 बजे गीता संस्कृत शिक्षा